नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां रास्ते के लिए दर दर भटक रहे हैं ग्रामीण, कहां पुलिस अपराधियों पर नकलें कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और किसके प्रदेश महासचिव राघवेंद्र सिंह का कौशाम्बी में हुआ दौरा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बस्ती जिले के हरैया थाना अंतर्गत मरवटी आतिवारी ग्राम पंचायत का पूरा मामला है, जहां गांव के दबंगों द्वारा वर्षों पुराने रास्ते को रोका, जिससे ग्रामीणों का अपने घर आना जाना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के रामनयन, राम भवन, रामपथ के द्वारा वर्षों पुराने चल रहे रास्ते पर अवैध अतिक्रमण पर रोक लगा दी गई है, जिससे ग्रामीणों का घर से निकलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि लिखित शिकायत पत्र 2-3 बार तहसील दिवस में देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जिलाधिकारी के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। रास्ते के लिए तहसील के चक्कर ग्रामीणों को काटने पड़ रहे हैं, वह जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। अच्छा, इसकी शिकायती पत्र आप किसी को दी हैं? अच्छा, उसमें कोई कार्रवाई हुई या नहीं? अच्छा, कैसा रास्ता आप मांग रहे हैं? क्या चकमार्ग है या आबादी का रास्ता? आबादी का रास्ता। अच्छा, वो मिल नहीं पा रहा है। पहले से रास्ता था? अच्छा। अच्छा, उसको अवरोध कर दिया गया। अच्छा, इस संबंध में आप लोगों के द्वारा शिकायती पत्र दी गई है अधिकारियों को, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सा? ब्लॉक प्रधान कौन है? इसकी कहीं आप शिकायती पत्र डाली है? किसके द्वारा बताया जा रहा है? अब ये तो पता नहीं कौन कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फोन आ रहा डेली। कितने लोगों का रास्ता रुका है? 6 लोगों का। 6 लोगों के लिए रास्ता नहीं आ रहा है। नहीं है, हम लोगों के लिए रास्ता ही नहीं है, लेकिन अच्छा, क्या प्रधान को आप शिकायत की है? प्रधान से शिकायत। क्या कह रहे हैं प्रधान? प्रधान बोल रहे हैं हम रास्ता निकलेगा तो बनवा देंगे, इसके बाद अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम राम। अच्छा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, रास्ता नहीं है। तो इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं? हाँ, क्या हो रहा है उसमें? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कैसा रास्ता है? अच्छी सड़क है, अभी तक पुराना था। चकमार्ग है या आबादी का रास्ता आबादी है? का। पुश्तैनी है आबादी? अच्छा, किसके? रास्ता है, ये 20 मीटर पटाखी को छोड़ दिया। अच्छा, किसके द्वारा अवरोध किया गया? राम ने राम भवन। अच्छा, किसके द्वारा 20 मीटर कैसा पटाया गया है सड़क? प्रधान जी और नेपाल। अच्छा, 20 मीटर एक ऐसा जमीन है जो पटाया गया है? आबादी में पटाए हैं या चकमार्ग था? आप अच्छा, बंजर में पटाया है। अच्छा, किसके द्वारा पटवाया गया? अच्छा, नक्शे में नाम नहीं है? दिखाया था सब नाम के दिखाए थे। हाँ। अच्छा, तो उधर का भी नहीं पटा? अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक कौन सा है? प्रधान को? कैसा रास्ता है? आबादी का। अच्छा, नया रास्ता है या पुराना रास्ता? पुराना रास्ता है। अच्छा, किसके द्वारा अवरोध किया गया है? अच्छा, रास्ता रहा कहीं से हम घर बनवा लिए थे, रास्ता तीन दे दिए, बाद बंद है, रास्ता नहीं दिया। अच्छा, तो अधिकारियों को जो आप दरखास्त दिए हैं
कोई कार्रवाई अधिकारी द्वारा हुई? दोनों सुनवाई नहीं तो होते नहीं जाते हैं तो लेखपाल आती है तो का नाम पैसा मांगती है, हम गरीब नहीं पैसा कहाँ से। लेखपाल कौन है? लेखपाल उषा वर्मा। अच्छा अच्छा, वो पैसा मांगती हैं? पैसा मांगती कितना है, पैसा? 10,000 20,000। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां एक सनसनीखेज खुलासा के साथ लोगों की नींद खुल गई है। जी हां, जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से पूरे जनपद में सनसनी फैल गई। फिलहाल मौके पर 3 थानों की फोर्स तैनात है और ग्रामीण मौके पर डीएम और एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह सिकटिया और दुष्धान के ग्रामीणों को बीच किसी बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जहां बताया जा रहा है कि इसी खूनी संघर्ष में एक युवक की रॉड और डंडे से पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद मौके पर तनाव का माहौल हो गया और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस को भी ग्रामीणों ने शव के पास जाने से रोक दिया तथा मौके पर डीएम और एसपी को बुलाने की मांग करने लगे। माहौल बिगड़ता देख मौके पर 3 थानों की फोर्स लगा दी गई है, जहां आपको बता दें कि बीते दिनों अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित एक पान की दुकान में अराजक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसमें पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी। इसी खूनी संघर्ष को उक्त मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। विशाल कप्तान साहब, एक मामला है यहाँ पे सिकटिया में, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना अलीनगर में आज 2 पक्षों के बीच में सवेरे लगभग 5-6 बजे के आसपास, इसमें अभी जो बताया गया कि 8-9 लोग थे। एक पक्ष के उसने एक व्यक्ति के सिर पे लाठी मार के और ईंट मार के उसका मर्डर कर दिया है और मौके पर फोर्स को मौजूद है। बॉडी को अभी डीएम साहब हमारे द्वारा भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें तत्काल अभी 302 का मुकदमा लिखा जा रहा है और SC एक्ट का मुकदमा लिखा जा रहा है। जो लोग भी नामजद हैं उनके खिलाफ अभी गिरफ्तारी के लिए टीम निकाली जा रही है और सुरक्षा के लिए यहाँ फोर्स रखा हुआ है और यहाँ ड्यूटी लगाई जा रही है और बाकी जो उसमें विधिक कार्रवाई है उसमें भी जल्द खत्म की जाए। सर, राजनीतिक पोस्टर लगाने की बात आ रही है बधाई समय, उसको लेकर उसी विवाद में ये पीछे जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पिछली बार जो पोस्टर लगाए गए थे वो दोनों पक्ष में आपस में पहले से विवाद चल रहा था, उसकी भी जांच हो रही है। उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई, किसी तरफ से लापरवाही होगी पुलिस की तरफ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो उस सब चीज़ों की जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह के पोस्टर थे, क्या किसी पार्टी विशेष से? ये जो बताया जा रहा है छठ पूजा को लेकर कुछ पोस्टर लगाया गया था, तो उसमें कुछ पोस्टर फटे थे, तो उसकी जाँच की जा रही है किसके द्वारा वो। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सत्ता की सियासत चरम सीमा पर है, जहां कौशाम्बी में भी अब सियासत गरमा चुकी है। राजनीति की आग कांग्रेस पार्टी की बात करें तो समाज को सही राह दिखाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कौशाम्बी के मंझनपुर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में बैठक रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे राघवेंद्र सिंह और हजारों की जनसैलाब उमड़ी, जहां प्रदेश महासचिव की बातें सुनने राघवेंद्र सिंह बोले कि वर्तमान सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं दिया है। चाहे सरसों का तेल हो या मोटरसाइकिल का तेल हो, चाहे खाने की दाल हो या फिर गैस के दाम हो, सभी आसमान छू रहे हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर के रौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बरही, जहां बेचूबीर में भूत प्रेतों का मेला लगता है, वहीं हजारों के संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। ग्रीन ग्रुप के वॉलेंटियर महिला व पुरुष द्वारा एक दूसरे की सहायता करने के लिए सभी तत्पर हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार नटवर लाल अपने सहयोगी दल के साथ मौके पर पहुंचकर मेले की व्यवस्था का जायजा लिया, जहां रौरा थाना अध्यक्ष संजय सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए PSC की तैनाती भी की है, जहां ग्रीन ग्रुप के व्यवस्थापक रामेश्वर सिंह, अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाल, महामंत्री विजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? अनीता देवी नाम है और कोषाध्यक्ष के उपस्थित है। इसी काम में हम लोग जुड़े हैं, अपने गांव के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोग लगे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा हम लोग का गांव भी सुधर गया, जुआ दारू सब कुछ बंद हो गया, बाल बच्चे भी स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, बहुत अच्छा हम लोग के सुविधाएं इसमें मिल रहा है, इसीलिए हम लोग लगे। आपका कार्य क्या है? कार्य हम लोग के है कि और आगे हम लोग बढ़ें। कार्य मतलब क्या, आप मतलब क्या करना चाहती हैं? इस ग्रीन ग्रुप क्या कर रहा है? ग्रीन ग्रुप हमार बहुत बढ़िया काम कर रहा है, समझदारी है, गरीबों के सेवा के लिए, इतना बच्चों के पढ़ने के लिए, जो वृद्धा हैं, जो बेवा है, जो मतलब के ओइसन बान मतलब लंगड़ लूज अपहिज के लिए, उसको लिए हम लोग अन्न बंटवाते हैं, गन्ना बंटवाते हैं, कंबल बंटवाते हैं, सब कुछ बंटवाते हैं। हर लोगों को दुख सुख में आप शामिल होती हैं? हर एक दुख में हम लोग शामिल रहते हैं, उनका सहायता करते हैं।
कितने लोग हैं आप लोग, कितने की संख्या है? हमारी संख्या 45 महिला हैं और 10 पुरुष हैं। इतने लोग मिलके हम लोग काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। मैं बाबा भिक्षु की सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। तो ये समिति की तरफ से आपका क्या व्यवस्था है बेचूर मेला के लिए? व्यवस्था यह है सर जी कि हम लोग कार्यालय लगा करके अपना ग्रुप ले करके इधर उधर मतलब घूमते रहते। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी हो तो उसको हम लोग सॉल्व कराते हैं और मेले में हमेशा रात दिन घूमते रहते हैं। क्या इस ग्रीन ग्रुप महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है या किस प्रकार की आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को? महिलाओं को ये हम ग्रुप मतलब समझाते हैं कि भाई गरीब जितने भी हैं उनको आप सहयोग करिए, किसी को मारिए मत, समझा करके बुझा करके किसी को समझाइए, प्रताड़ित करके मत करिए। यही समझाया जाता है कि आप लोग इकट्ठे होकर के रहिए, बढ़िया से काम करिए, कोई कहने वाला मिले कि नहीं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं शुक्रवार को रोहतास पुलिस मुख्यालय देहरी ऑन सोन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रोहतास एसपी आशीष भारती ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से लोगों की गुम हुए, लूट हुए और छीने गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बता दें कि टोटल 27 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जहां उसके बाद उन बरामद किए गए मोबाइल फोनों को फोन मालिकों के हवाले सुपुर्द कर दिए गए हैं। ये रोहतास पुलिस सफलता मिली है कि खासकर वैसे फ़ोन्स जो गुम हो गए थे उनको बरामद किया गया और उनके जो स्वामी उनको लौटाया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने 4 बार जो आम जनता है उनके जो विभिन्न प्रकार से जो मोबाइल चोरी गुम या लूट जाते हैं या छिनतई होती है उसको विशेष अभियान चला करके बरामद किया है और उनको रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें से इस बार कुल 27 मोबाइल जो विभिन्न थाना क्षेत्र में से रिकवर किए गए हैं उनको लौटाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा जो मोबाइल चोरी या जो की घटना की रोकथाम हेतु या मोबाइल का जो लूटपाट की घटना होती है या वो गुम हो जाता है उसको बरामद करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उसमें जो शामिल अपराधी होती हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी इंद्रपुरी थाना में जो मोबाइल चोरी किया गया था उसको भी रिकवर किया गया था और करीब 21 मोबाइल उस समय बरामद किया गया था। तो ये जो मोबाइल बरामद हुए 27 मोबाइल जो बरामद हुए हैं वो विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं, जिसमें से एक मोबाइल जो नवगछिया पुलिस जिला है वहाँ के नवगछिया थाना अंतर्गत जो गुम हुआ था उसको भी बरामद करके उसको जो उसके जो ओरिजिनल मालिक हैं उनको रिटर्न किया जा रहा है। और हम लोग ये जो अभियान है इसको लगातार अभी जारी रखेंगे और आम जनों से भी अनुरोध है कि अगर कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उसकी सूचना दें ताकि उनके चोरी गए या गुम हुए मोबाइल से कोई आपराधिक घटना घटित नहीं हो सके और अपराधी उसका इस्तेमाल। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से अंजनी में लीला का मंचन चल रहा है। आदर्श रामलीला कमेटी अंजनी के माध्यम से बहुत ही सुंदर मंचन किया जा रहा है, जहां अंजनी के पूर्व प्रधान सोमदत्त शर्मा ने पंडित आर के शर्मा को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पंडित आर के शर्मा ने उपस्थित लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की बात कही है, जहां उन्होंने कहा कि अंजनी मेरा गाँव है, मैं यहाँ बहुत पहले से आता जाता हूँ, मैं कहीं से भी विधायक रहूं लेकिन अपना सम्मान हमेशा रहेगा। पंडित आर के शर्मा ने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज द्वितीय दिवस में राम वनवास लीला का मंचन किया गया, जहां भारी संख्या में बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों और महिलाओं ने लीला का मंचन देखा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता कुणाल आर्य की रिपोर्ट। मथुरा जेल में बंद कैदी ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें गौरतलब है कि देर शाम मथुरा जेल में बंद थाना कोसी कला गांव गीड़ा निवासी ओम प्रकाश पुत्र लच्छी राम की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार ताऊ के लड़के पदम सिंह ने जानकारी दी कि ओम प्रकाश करीब 1.5 माह से विभिन्न धाराओं में मथुरा जेल में बंद था, जहां उसकी गुरुवार की सुबह तबियत खराब हो गई एवं पुलिस ने उसे शाम को मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर के बाद ओम प्रकाश ने दम तोड़ दिया एवं परिजनों को सूचना दी कि पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मेरा नाम पदम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गिडो गाँव। अच्छा, ये जो मृतक हैं इनका कौन है और क्या मामला है? ये मैं इनका चाचा का लड़का हूँ, मेरा नाम पदम सिंह है।
ये 1.5 महीने से थे मथुरा जेल में। अच्छा। तो शाम को हमारे पास कॉल आया था इनकी ये बीमार हो गए थे, तो बीमारी की वजह से इनको यहाँ पे जिला अस्पताल में लेके आए और अस्पताल में लाने के बाद कोई 15 मिनट बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये किस आरोप में बंद थे? ये कुछ धाराएं थी इनके ऊपर। अच्छा अच्छा। तो पुलिस ने पंचनामा भरा है? हाँ, पुलिस ने पंचनामा किया। अच्छा, तो अब आप पोस्टमार्टम कराएंगे या घर ले जाएंगे? नहीं, पोस्टमार्टम के लिए भी वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए गए। अच्छा अच्छा। पोस्टमार्टम होने के बाद कितनी उम्र होगी इनकी करीब? इनकी उम्र थी 32 साल थी। 32 वर्ष। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में अधिवक्ता की भूमि दृष्टि जमीन पर पड़ोसी द्वारा जबरन कब्जा किए जाने और आरोपियों द्वारा घायल किए जाने तथा पुलिस द्वारा मुकदमा करने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज पट्टी तहसील के अधिवक्ताओं ने तहसील गेट पर ताला जड़कर अपना विरोध जताया। बाद में क्षेत्राधिकारी पट्टी दिलीप सिंह के आने के बाद अधिवक्ताओं ने ताला खोला है। बता दें, पट्टी कोतवाली क्षेत्र के मेहरूपुर गांव के रहने वाले पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह की भूमिधरी जमीन पर आरोपी गढ़ जबरन कब्जा कर रहे थे, जिसका विरोध जब अधिवक्ताओं ने किया तो आरोपी पड़ोसियों ने जमकर मारपीट की और 2 लोगों को घायल कर दिया। पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर सके। इसी बात से नाराज बार एसोसिएशन तहसील पट्टी के अधिवक्ताओं ने तहसील गेट पर ताला जोड़ दिया और उसके बाद क्षेत्राधिकारी पट्टी दिलीप सिंह के काफी समझाने बुझाने के बाद अधिवक्ता तहसील गेट का ताला खोले, तब न्यायिक कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो सका है। सर, आज जो है अधिवक्ताओं ने तालाबंदी की थी तहसील में और आपके आने पर समझाने पर मामला शांत हो गया। क्या मामला था, किसको लेकर प्रकरण सामने आया? कोतवाली पट्टी क्षेत्र का एक ग्राम है मेहरूपुर। कल वहाँ एक फौजदारी की छोटी सी घटना हो गई थी जी। उस संबंध में आईपीसी 307 एवं अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है जी। उसी मुकदमे के पैरवी के सिलसिले में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अधिवक्ता एकजुट होकर के जी कोतवाली में पहुंच गए थे जी। उसी की पैरवी में जी। और कोतवाल साहब से और अधिवक्ताओं के बीच जो वार्ता हुई थी उसी में कहीं कोई मिसकन्वर्सेशन हुआ जी। या तो इनकी बात को वो नहीं समझे, उनकी बात को ये नहीं समझे जी। इस बात को लेकर के दोनों पक्षों में जी हल्की सी विवाद की स्थिति हुई जी। इसके बाद कोतवाल साहब के समझाने पे ये लोग कैंपस से बाहर जाके फिर एसडीएम साहब के यहाँ चले गए जी। और जा करके वहाँ भी इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिया जी। फिर सूचना मुझे मिली, मैं कहीं दूर था जी। आने के बाद दोनों पक्षों से वार्ता करके जी और संतुष्ट कर दिया गया, समझा दिया गया कि साक्ष्य के आधार पे कार्रवाई होगी जी। और मान भी गए लोग जी। बस ये प्रकरण जो यही जो है पटाक्षेप इसका हो गया। धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां हमेशा सुर्खियों में रहने वाला कोतवाली बैठन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें थाने का एक एएसआई कृष्णानंद सिंह नामक पुलिसकर्मी एक मामले को सेटलमेंट करने के लिए पीड़िता को डरा धमका कर उससे मोटी रकम ऐंठ लिए हैं। आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ है वह 10 दिन पहले का है, जिसमें कोतवाली में पदस्थ एसआई कृष्णानंद सिंह एक केस को रफा दफा करने के लिए पहले पीड़िता से 50,000 रिश्वत मांगने रहे थे, जहां बाद में 2 से 3,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा किया है। फरियादी के कहने पर फरियादी का नाम न्यूज में गुप्त रखा गया ताकि फरियादी को कोई परेशानी ना हो। अब देखना यह होगा कि क्या ऐसे भ्रष्ट एएसआई को सिंगरौली पुलिस अधीक्षक बर्खास्त करते हैं या इसी तरह कोतवाली में बैठकर एएसआई कृष्णानंद सिंह पीड़ित लोगों से डरा धमका कर रिश्वत लेते रहेंगे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।